तो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एडीओ और सीजी व्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण हमारे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय कृषि का जो प्रकार है या आपने इसे पढ़ा जरूर होगा। तो इसमें हम फसल देखते हैं। तो फसल जो कि आपको मौसम के आधार पर व उपयोग के आधार पर दिख जाएगा। तो देखिए, मौसम के आधार पर आपका फसल है खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो देखिए, खरीफ फसल में आपका धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंगफली, उड़द, तिल, मूंग, सोयाबीन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका रबी फसल देखते हैं। तो रबी फसल में आपका है गेहूं, जौ, चना, मटर, टिमड़ा, सरसों, सूरजमुखी। और इसी प्रकार आपका जायद फसल देखते हैं। तो आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये आपका जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, आपका जो खरीफ फसल होता है वो आपका जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर के तक रहता है। मतलब जून जुलाई में बुआई इसका शुरू हो जाता है और अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। और वहीं देखते हैं अगर रबी फसल की, तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और अप्रैल के महीने तक इसे काट लिया जाता है। और जायद फसल को देखिए तो मार्च में इसकी बुआई शुरू हो जाती है और जून तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मौसम के आधार पर फसल। और अगर वहीं उपयोग के आधार पर इसे देखा जाए तो आपका खाद्यान्न और नकदी फसल इसमें आते हैं। मतलब देखिए, खाद्यान्न में आपका चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, ये आदि खाद्यान्न फसल आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर नकदी फसल की बात की जाए तो है आपका गन्ना, चुकंदर, कहवा, तंबाकू, अफीम, जूट या मेस्टा, जो भी ये आपका नकदी फसल में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कृषि साख। मतलब आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है। तो देखिए, कृषि साख आपका 3 टाइप्स का देखने को मिल जाएगा। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी कि अल्पकालीन ऋण, दूसरा है मीडियम टर्म लोन और तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन। सॉरी, ये क्रेडिट है, लोन नहीं है। अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, तो इसे लॉन्ग टर्म क्रेडिट बोलते हैं, मीडियम टर्म क्रेडिट बोलते हैं और शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो देखिए, आपका अल्पकालीन जो क्रेडिट है यानी कि जो ऋण है वो आपका 15 माह से कम अवधि तक के लिए होता है, जिससे किसान आपका केसीसी के माध्यम से लिया जाता है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको ले सकते हैं। ठीक है, और वहीं बात की जाए मध्यमकालीन ऋण यानी कि मीडियम टर्म लोन की या क्रेडिट की, तो 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है। ये सब जरूर याद रखिएगा, ये ही आपका मेन है। कितना? 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि आपका मध्यमकालीन ऋण। और वहीं दीर्घकालीन ऋण की बात की जाए तो देखिए, दीर्घकालीन ऋण में आपका 5 वर्ष से अधिक अवधि तक लिया जाता है। ठीक है, हमने कृषि साख से संबंधित जो 3 टाइप्स का जो प्रकार है उसे तो हमने देख लिया। अब चलिए देखते हैं हम कृषि साख की पूर्ति के स्रोत। मतलब आप इन 3 टाइप्स में कौन कौन से माध्यम से या किससे आप इससे इस ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको 2 तरह के जो आप ऋण प्राप्तकर्ता देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक है आपका गैर संस्थागत स्रोत जिसे व्यक्तिगत स्रोत बोलते हैं, और दूसरा है आपका संस्थागत स्रोत या जिसे गवर्नमेंट स्रोत भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो अगर आप गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत देखेंगे तो आपको एक तो साहूकार मिल जाएगा और दूसरा आपका देसी बैंकर मिल जाएगा। और देखिए, साहूकार में आपका एक तो पेशेवर साहूकार मिल जाएगा और दूसरा है गैर पेशेवर साहूकार। मतलब पेशेवर साहूकार ऐसा साहूकार जो केवल आपको ऋण उपलब्ध कराता है। और देखिए, गैर पेशेवर साहू मतलब ऐसा साहूकार जो वो साहूकार तो अन्य कुछ अन्य काम भी तो करता है, लेकिन आपको ऋण अगर वो ज़रूरत रहता है तो ऋण भी उपलब्ध करा देता है। वो आपका गैर पेशेवर साहूकार में। और देसी बैंकर तो कुछ ऐसे बैंक्स भी होते हैं जो आपका कियोस्क बैंक टाइप या अन्य जो आपका निजी होता है, वो भी आपको लोन या ऋण दे देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम संस्थागत स्रोत। तो संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आपको सरकार के माध्यम से आपको ऋण मिल जाएगा, कृषि साख मिल जाएगा। मतलब सरकार जो है भू सुधार ऋण अधिनियम जो है 1883 के अंतर्गत तथा कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अधीन अल्पकालीन ऋण जो है बाढ़, सूखा फसलों, पशुओं की बीमारियों के समय या बीज, कृषि यंत्र आदि के लिए तत्काल ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तीसरा है सहकारी साख समितियाँ। तो देखिए, सहकारी समितियों के माध्यम से भी आपको
लोन मिल जाएगा। ये क्या होता है, ये आपको महाजनों यानी कि जो साहूकार के शोषण से बचाव हेतु ये सहकारी साख समिति सबसे बेहतर है। और चलिए इसमें एक मेन पॉइंट है कि साख आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो देखिए यही 1904 में आपका सहकारी साख आंदोलन जो हुआ था। और देखिए इसी में है आपका देश में जो सहकारी समितियों का जो है त्रिस्तरीय ढांचा होता है, इससे भी आप याद रखिएगा। वो कौन कौन सा है, तो देखिए ग्राम स्तर पर आपका प्राथमिक साख समिति हो जाएगा, प्राथमिक सहकारी साख समिति। और जिला स्तर पर आप देखेंगे तो केंद्रीय सहकारी बैंक, और राज्य स्तर पर आपको राज्य सहकारी बैंक देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक। तो देखिए ये बैंक आपको अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध, मतलब दोनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है। कौन, आपका वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक बोलते हैं इसे। और इसी में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये आपका सबसे मेन है, जिसे आप ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। देखिए ये क्या है, यह ग्रामीण साख की बढ़ोतरी को देखते हुए 31 मार्च 2019 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 से घटकर 36 हो गई। ये आपका 31 मार्च 2019 की डाटा है, इसे आप छोड़ दीजिए। लेकिन अभी फिलहाल देखिए वर्तमान में अगर आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की को देखेंगे तो आपको 43 बैंक पूरे देश में मिल जाएगा। कौन, आपका 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रूरल बैंक बोलते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे और इस जो है लेक्चर को और भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।